हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं समीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से नीट करो में बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से जो हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन का कर रहे हैं। क्योंकि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग उलझ जाते हैं, ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसका ऑप्शन क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर हमने क्वेश्चन लिखा है और इधर हमने इसका आंसर लिखा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्या होता है ना कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बहुत ही इजीली तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें बहुत से लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें उलझ जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे केंद्रित रहेगा कि हम लोग सेंट्रलाइज करके कोशिश ये करेंगे जानने की कि आखिर में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच कितना बेहतर तरीके से हो सके। क्या हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए जो अप्रोचिंग का तरीका, जैसा कि हम हर रोज आपको बताते ही हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं इसमें, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ये किससे है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लिया जाए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे रेड मार्कर से इंडिकेट किया जाए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बेटा दो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक चीज मैं बता दूं कि नीट 2022 में एक बड़ा खास काम किया। एक तो इनकरेक्ट वाला, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं आपसे, एक नॉट वाला ऑप्शन लेके आया और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किस किस तरह से घुमा के 2022 में पूछे गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 का भी पैटर्न यही होने वाला है। इसलिए आप लोग घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि हम आपके साथ हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोग जितने भी ये क्वेश्चन इस तरह के अभी आप कर रहे हो, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हम और आपके लिए लेके आएंगे। तो जो तरीका हम आपको समझाते हैं कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो। अभी इस समय खाली बैठे हो, ठीक है, और इस समय बैठने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे अपनी निगाह बनाए रखना। जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, उस पर भी अपना दिमाग बहुत तेज चलाना है। क्योंकि इन क्वेश्चनों को पढ़ने में एक तो ज़्यादा टाइम लेता है, और दूसरे गड़बड़ी इसमें क्या हो जाती है कि हम जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं। अगर मान लो किसी एक का आंसर हमको पता भी हो, तो इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको दोनों पता होना चाहिए। इसलिए कभी भी इस तरह की गलती मत करना कि आप एक स्टेटमेंट के भरोसे आराम से अपने आंसर को टिक करके अपने निगेटिव मार्किंग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसलिए आपकी कोशिश बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। तो जो लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं वो मुझे बताएं ये किस चैप्टर से दिया गया है। कुछ याद आ रहा है? देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है, पहले ही बता दिया कि भैया ये अमीन चैप्टर से गिवन है। ठीक है, कीवर्ड थोड़ा हम कोशिश करते हैं आपको कीवर्ड बताएं। एलिफेटिक अमीन से रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2, नाम तो सुना ही होगा। टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट। अच्छा जी, कह रहा है कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से और अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। ठीक है, जरा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद, अब देखो यहां पे पहले क्या था, एलिफेटिक था, अब क्या किया है, एरोमेटिक किया है। मतलब एक ही साथ एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आया है। चैप्टर कौन सा है, अमीन। अब देखो यहाँ पे एलिफेटिक का दे दिया, फिर यहाँ एरोमेटिक का दे रहा है। काम से सब कुछ वही है, उलझाया देखो कहाँ है। लिख रहा है कि एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट, बड़ी अच्छी बात है, विच आर स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन। अब जो लोग एनसीईआरटी बड़े अच्छे से पढ़ते होंगे, जो लाइन बाय लाइन में, जैसा कि कहता हूं, जिनको आदत है एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ने की, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी आदत है और वो होना भी चाहिए। अब देखो यहाँ टेम्परेचर पे उलझा दिया। अगर आपको टेम्परेचर पता है तब तो ये क्वेश्चन का अप्रोच आप कर लेंगे। लेकिन जरा देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या है। पहला है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन अगर रिएक्ट करता है HNO2 के साथ तो वो अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट बनाता है। तो रिएक्शन क्या हो सकता है? रिएक्शन ये हो सकता है कि अगर हम प्राइमरी लिख रहा है तो चलिए CH3NH2 ले लेते हैं। ठीक है,
C2H5NH2 भी ले सकते हैं। तो हम इनिशियल बेस पे लेके चलते हैं। सपोज करिए इस पे अगर हम HNO2 का रिएक्शन कराएं तो केवल HNO2 से होना फिजिबल नहीं होगा, आगे चल के हम इसमें HCl भी ऐड कर सकते हैं। और करने के बाद अगर हम रिएक्शन बनाएं तो ये इनिशियल केस में क्या होता है, CH3N2Cl बनता है, जिसमें डाइजोनियम साल्ट बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कह रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अनस्टेबल बनेगा ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टेबल नहीं, क्योंकि इसमें तड़प तड़प के कौन जी रहा है, N2 जी रहा है। और मैंने कई बार बताया है ये तीसरा क्वेश्चन है 2022 का जिसमें इस तरह के सवाल आए हैं। तो 2022 में 3 सवाल अमीन से तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछे गए इसी क्वेश्चन पे आधारित। तो आपको बहुत अच्छे से अमीन्स चैप्टर को तैयार करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का अप्रोच हमसे सीख लीजिए आराम से, ठीक है। हर रोज हम आपसे मिलते हैं शाम 6 बजे। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी लोग हैं उनको अप्रोचिंग का तरीका बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब हमें पता होना चाहिए। तो यहां देखो क्या है, ये बन गया हमारा CH3N2Cl, ठीक है। फर्दरली आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं तो ये मीथेनॉल बन सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इथेन होता तो इथेनॉल बनने की चांसेस हो जाते। तो ये अनस्टेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ये तो अनस्टेबल है, अगला चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, पहला तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड में क्या कह रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब इसी काम को एरोमेटिक के केसेस में कह रहा है, भैया करके बता दीजिए। तो चलिए ठीक है, मैं एरोमेटिक का एक क्या लेना पड़ेगा, हमें बेंजीन लेना पड़ेगा NH2, और इसके साथ हमें क्या रखना पड़ेगा, डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करना है, HNO2 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रिएक्शंस लिखा जाता है NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है तो आप याद रखिएगा इसका टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन होता है। इसी पर ये रिएक्शन फिजिबल है, जिसके बाद प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो अनस्टेबल सबसे पहले बनेगा N2Cl, जैसा कि यहाँ बना हुआ यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। HCl ले सकते हैं, यहाँ पे NaCl ले सकते हैं, ठीक है। आप उसके रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। N2Cl है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है। तो एक बात बताइए, जब ये पहले अनस्टेबल था तो ये स्टेबल कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी अनस्टेबल है। क्या है ये, अनस्टेबल है। और अगर ये अनस्टेबल है तो फर्दरली क्या होगा, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, ये हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। H+OH-। तो हमने बहुत अच्छे से बताया है कि आपको ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो बेंजीन बना लें, और बेंजीन पर हम अभी क्या लेके आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। N2 हमने गैस के रूप में इसे बाहर कर दिया, तड़प रहा था बेचारा, इसको निकाल दिया हमने। और क्लोरीन है, क्लोरीन किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा बेटा बताओ, HCl बना लेगा। और क्या बच गया इसमें, OH बच गया, ठीक है। OH कहाँ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, बचपन के दिन याद करिए जब आप बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन कन्वर्जन वाले किया करते थे, यही होता था। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल है और ये क्या हो जाएगा, आपको स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात, अगर टेम्परेचर आपको नहीं भी याद रहे तो यहाँ पहले ही लिखा है स्टेबल, यही स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट जब गलत हो गया तो टेम्परेचर याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये अनस्टेबल लिखा होता, टेम्परेचर ये लिखा होता, तब भी ये क्या होता, गलत होता, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा 273 टू 278 केल्विन। तो बेटा एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि टेम्परेचर भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिस पे आपको वो चीजें याद रखनी होती हैं, है ना। तो आ जाते हैं स्टेटमेंट पे, कौन सा है। तो स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा क्या है, दोनों लिखा है करेक्ट है, जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों गलत है, इनकरेक्ट, ये भी ठीक नहीं है। और लास्ट सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है वो आपका करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का अप्रोच आप बहुत तरीके से करिए, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप जितने भी आप सवाल करें, जितने भी आपको दिमाग में जो डाउट्स हो,
अगर कोई समस्या दिमाग में चल रही है कि सर पता नहीं ये स्टेटमेंट देखने के बाद डर लग जाता है, पता नहीं क्यों हम लोग इतना करते हैं लेकिन जब आता है ना तो वो पता नहीं हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दिल सर गार्डन गार्डन नहीं हो पाता है। यार दिल गार्डन गार्डन कैसे होगा? जब तैयारी अच्छी रहेगी, जब तैयारी बहुत परफेक्ट रहेगी तब तो होगा। तो ये आप लोगों के लिए था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? आप लोगों के लिए एक खुशखबरी हम लेके आने वाले हैं, क्या उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार और पढ़ाई करते रहिए। कभी इसमें कोई डाउट आ जाए आगे चल के कुछ आप सवाल लगा रहे हो, कोई समस्या अगर आपको सामने आ रही है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप हमें पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? या तो अबाउट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।